हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों हम आज बात करेंगे सीबीआई का संगठन, सीबीआई का गठन, सीबीआई के कार्य और पूर्वानुमति का प्रावधान, सीबीआई बनाम राज्य पुलिस, सीबीआई अकादमी के बारे में। दोस्तों पहले बात करते हैं सीबीआई का संगठन। दोस्तों इसमें शाखाएं आती हैं 2016 से भ्रष्टाचार निरोधक शाखा, आर्थिक अपराध शाखा, विशेष अपराध शाखा, नीतिगत एवं अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग शाखा, प्रशासनिक शाखा और अभियोग निदेशालय, केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला। सीबीआई का गठन निदेशक सीबीआई का प्रमुख होता है, जिसके सहयोग के लिए विशेष निदेशक अथवा अतिरिक्त निदेशक होता है। इसके अतिरिक्त अनेक संयुक्त निदेशक, उप महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक तथा पुलिस कार्मिकों के अन्य रैंक होते हैं। कुल मिलाकर इसमें लगभग 5000 कार्मिक होते हैं। लगभग 125 फोरेंसिक वैज्ञानिक तथा 250 विधि अधिकारी कार्य करते हैं। सीबीआई निदेशक पुलिस महानिरीक्षक के रूप में, जबकि दिल्ली पुलिस विशेष प्रतिष्ठान दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट सीबीआई के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता है। 2003 में केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम सीबीसी एक्ट 2003 पारित होने के पश्चात दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 के अंतर्गत अपराध अनुसंधान का कार्य देखते हैं और इसका अधीक्षण केंद्रीय सतर्कता आयोग करता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के द्वारा सीबीआई निदेशक को 2 वर्षों की कार्यावधि की सुरक्षा मिली है। लोकपाल तथा लोकायुक्त एक्ट 2013 ने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 का संशोधन किया और केंद्रीय जांच ब्यूरो के गठन संबंधी निम्नलिखित बदलाव किए। पहला, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति, जिसमें लोकसभा में विपक्ष का नेता तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश हो, की अनुशंसा पर केंद्र सरकार केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक की नियुक्ति करती है। दूसरा, लोकपाल तथा लोकायुक्त एक्ट 2013 के तहत केसों के अभियोजन के कार्यान्वयन के लिए अभियोजन का एक निदेशक मंडल होना चाहिए, जिसके शीर्ष पर एक निदेशक होगा। यह निदेशक भारत सरकार के संयुक्त सचिव पद से नीचे का कोई अधिकारी नहीं होना चाहिए। यह केंद्रीय जांच ब्यूरो के नियंत्रण तथा निगरानी में कार्य करेगा। इसकी नियुक्ति केंद्र सरकार केंद्रीय निगरानी आयोग की अनुशंसा पर करेगा। उसे 2 वर्ष तक का कार्यालय में रहना चाहिए। केंद्र सरकार को केंद्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारी जिला पुलिस अधीक्षक या उससे ऊपर के रैंक से नियुक्त करने चाहिए। यह नियुक्ति वह समिति करती है जिसमें अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय निगरानी आयुक्त हो तथा निगरानी आयुक्तकरण गृह मंत्रालय के सचिव तथा क्रमिक विभाग के सचिव होंगे। बाद में केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक की नियुक्ति संबंधी समिति के गठन में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 2014 में परिवर्तन किया। यह एक्ट कहता है कि लोकसभा में विपक्ष का कोई मान्य नेता, ना तो वहाँ लोकसभा में जो भी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होगी उसका नेता समिति का सदस्य होगा। सीबीआई के कार्य। पहला, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, घूसखोरी तथा दुराचार आदि मामलों का अनुसंधान करना। दूसरा, राजकोषीय तथा आर्थिक कानूनों के उल्लंघन के मामलों को अनुसंधान करना, जैसे आयात निर्यात नियंत्रण से संबंधित कानूनों के अतिक्रमण, सीमा शुल्क तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क, विदेशी मुद्रा विनिमय आदि के उल्लंघन के मामले। पेशेवर अपराधियों के संगठित गिरोहों द्वारा किए गए ऐसे गंभीर अपराधों का अनुसंधान जिनका राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव हुआ हो। भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसियों तथा विभिन्न राज्यों पुलिस के बलों के बीच समन्वय स्थापित करना। राज्य सरकार के अनुरोध पर किसी सार्वजनिक महत्व के मामलों को अनुसंधान के लिए हाथ में लाना। अपराध से संबंधित आंकड़ों का अनुरक्षण तथा आपराधिक अनुसूचनाओं का प्रसार। सीबीआई भारत सरकार की एक बहु अनुशासित अनुसंधान एजेंसी है जो भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध तथा पारंपरिक अपराधों के अनुसंधान के मामले हाथ में लेती है। सामान्यतः यह केंद्र सरकार, केंद्र शासित प्रदेशों तथा उनके लोक उद्यमों के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार के अनुसंधान तक अपने को सीमित रखती है। यह हत्या, अपहरण, बलात्कार आदि जैसे गंभीर अपराधों के मामले भी राज्य सरकार द्वारा संदर्भित किए जाने पर हाथ में लेती है। ऐसे मामले उच्च न्यायालय द्वारा निर्देश प्राप्त होने पर भी हाथ में लेती है।
सीबीआई भारत में इंटरपोल के नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के रूप में कार्य करती है। सीबीआई की इंटरपोल शाखा कानून लागू करने वाली भारतीय एजेंसियों तथा इंटरपोल के सदस्य देशों के अनुसंधान संबंधी गतिविधियों का समन्वय करती है। पूर्वानुमति के प्रावधान केंद्र सरकार तथा उसके प्राधिकरण में संयुक्त सचिव के पद या उससे उच्च पर अधिकारियों द्वारा किए गए अपराध दोषों की जांच करने के लिए केंद्रीय निगरानी ब्यूरो केंद्र सरकार की पूर्वानुमति लेनी पड़ेगी। हालांकि 6 मई 2012 को सर्वोच्च न्यायालय ने उस कानूनी प्रावधान को अमान्य कर दिया जिसमें केंद्रीय निगरानी ब्यूरो को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत वरिष्ठ नौकरशाहों के खिलाफ जांच करने के लिए पूर्वानुमति की जरूरत थी। एक संविधान पीठ ने फैसला लिया कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम की धारा 6A के जिसमें संयुक्त सचिव तथा उसके ऊपर के स्तर के अधिकारियों को भ्रष्टाचार के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा किसी भी प्रारंभिक जांच के दायरे से बाहर रखने का निर्देश संविधान के द्वारा धारा 14 का उल्लंघन है। अदालत के आदेश को स्वागत करते हुए सीबीआई के निदेशक ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक फैसला है। यह कई मामलों की जांच में आयोग को सक्षम बनाएगा। संविधान पीठ ने इस जिस प्रावधान को समाप्त कर दिया उससे लटके पड़े केसों को निपटारा होगा। हम लोग बहुत पहले से इस पर विचार के थे कि वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ जांच के लिए पूर्वानुमति आवश्यक नहीं। फैसले लिखते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि भ्रष्टाचार देश का दुश्मन है। एक भ्रष्ट नौकरशाह को चाहे वह जितने भी ऊंचे पद पर क्यों न हो को खोज निकालना और दंडित करना पीसी एक्ट 1988 के अधीन एक अनिवार्य अधिदेश है। किसी सरकारी सेवक का उस पर एक सामान्य न्याय के छूट के योग्य नहीं बनाता है। निर्णय लेने की शक्ति भ्रष्ट अधिकारियों की को 2 वर्गों में नहीं बांटती क्योंकि वे सामान्य अपराधी हैं। उन्हें जांच और पूछताछ की भी एक प्रक्रिया से गुजरना होगा। पीठ ने कहा DSPE एक्ट की धारा 6A जो कि एक दर्जे के अधिकारियों को सुरक्षा देती है सीधे सीधे नुकसानदेह है। यह पीसी एक्ट 1988 के लक्ष्य और तर्क के खिलाफ है। यह उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार को पकड़ने तथा दंडित करने के लक्ष्य को कमजोर करता है। यह कैसे संभव है कि 2 सरकारी कर्मचारी जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार या घूसखोरी के आरोप हैं या आपराधिक गतिविधि के आरोप हैं पीसी एक्ट 1988 के अंतर्गत उन दोनों के खिलाफ अलग अलग तरह की कार्रवाई होगी केवल इस कारण कि उन्हें कोई कनिष्ठ पदाधिकारी या कोई वरिष्ठ अधिकारी। पीठ ने आगे कहा कि धारा 6A का प्रावधान वरिष्ठ अधिकारियों को पकड़ने की प्रक्रिया को बाधित करता है क्योंकि बिना केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के केंद्रीय जांच ब्यूरो प्रारंभिक जांच भी नहीं कर सकता। गहन जांच तो बात की बात है। धारा 6A के अंतर्गत प्राप्त सुरक्षा भ्रष्ट को बचाने के लिए प्रवृत्ति है। यह बताते कि भ्रष्ट अधिकारी का कोई भी सुरक्षा नहीं दी सकती। पीठ ने कहा जांच का लक्ष्य है सच का पता लगाना और जो कानून उस लक्ष्य के लिए बाधक बनता है वह अनुच्छेद 14 के पैमानों पर खरा नहीं उतर सकता। कानून का उल्लंघन हमारे राज्य में समानता का नकार है। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत धारा 6A अनुच्छेद 13 इन पक्षों के अनुसार असरहीन है। सीबीआई बनाम राज्य पुलिस विशेष पुलिस प्रतिष्ठान स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट सीबीआई की एक शाखा राज्य पुलिस बलों का एक पूरक है। राज्य पुलिस बलों के साथ विशेष पुलिस प्रतिष्ठान SPE दिल्ली पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम 1946 के अंतर्गत अनुसंधान और अभियोग दायर करने का समवर्ती शक्तियों का उपयोग करती है। हालांकि इन दोनों एजेंसियों के बीच दोहराव या परस्पर व्यापन यानी ओवरलैपिंग की स्थिति न आए इसके लिए निम्नलिखित प्रशासनिक व्यवस्था की गई है। SPI उन्हीं मामलों को लेगा जो कि केंद्र सरकार और उसके कर्मचारियों के अनिवार्यता संबंधित हैं भले ही उनमें राज्य सरकार के कुछ कर्मचारी भी संलग्न हों। राज्य पुलिस बल उन्हीं मामलों को लेगा जो कि राज्य सरकार या उसके कर्मचारियों के अनिवार्यता संबंधित हो भले ही उनमें केंद्र सरकार के कुछ कर्मचारी भी संलग्न हों। SPI लोक उद्यमों तथा वैधानिक निकायों के कर्मचारियों के विरुद्ध मामलों को भी हाथ में लेगा जो कि केंद्र सरकार द्वारा संस्थापित एवं वित्त पोषित हैं। सीबीआई अकादमी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। इसने 1996 में आरंभ किया। इसके पूर्व भी सीबीआई प्रशिक्षण केंद्र नई दिल्ली में प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित होते हैं। सीबीआई अकादमी दृष्टि लक्ष्य विजन है
अपराध अनुसंधान, अभियोग दायर करने तथा सतर्कता कार्य करने के प्रशिक्षण में उत्कृष्ट प्राप्त करना। इसका लक्ष्य है कि सीबीआई के मानव संसाधन का प्रशिक्षण, साथ ही राज्य पुलिस तथा सतर्कता संगठन को भी पेशेवर, उद्यमी, निष्पक्ष, निर्भीक तथा राष्ट्र के प्रति समर्पित बनाने के लिए प्रशिक्षण देना। अकादमिक प्रशिक्षण गतिविधियों का केंद्र है। यहाँ उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पहचान की जाती है तथा प्रशिक्षाओं को नामांकन को नियमित किया जाता है। साथ ही वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर को भी निर्माण किया जा सकता है। गाजियाबाद की सीबीआई अकादमी के अतिरिक्त कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में 3 क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र भी कार्यरत है। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम 2 प्रकार के होते हैं। लघु अवधि की सेवाकालीन यानी इन सर्विस पाठ्यक्रम सीबीआई के अधिकारियों, राज्य पुलिस, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों तथा केंद्रीय लोक उद्यमों के लिए। लंबी अवधि का मूल पाठ्यक्रम सीधे नियुक्ति, डीएसपी, उप निरीक्षक तथा सीबीआई सिपाहियों के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।